नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हम आज फिर से स्वागत करते हैं। साइबर भाई ने कमेंट किया है कि हम अपने गाय को सब घटक दे रहे हैं, पूरा दाना दे रहे हैं, हमारी गाय दूध पर नहीं आ रही है और खपड़ा ऊपर से चबा रही है। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप पूरा दाना मिश्रण दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, सरसों का तेल दे रहे हैं, गुड़ भी दे रहे हैं, उसके बाद पेट भर भोजन भी खा रही है हमारी गाय, फिर भी दूध नहीं दे रही। उसका क्या कारण है और क्या खिलाएं? तो आपको बता दे भैया कि जब खपड़ा खाने लगती है पशु तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि जैसे ही खपड़ा चप्पल खाना शुरू की तो आप यह जान लीजिए कि उसके शरीर में फास्फोरस की कमी हो गई। और फास्फोरस की कमी होते ही आप कितना भी कुछ खिला दीजिए, 5 किलो आप दाना मिश्रण दे रहे हैं, सरसों का तेल 100 ग्राम दे रहे हैं, 1 पाव से आधा किलो के बीच में गुड़ भी दे रहे हैं, पेट भर चारा भी खा रही है, धूप में बांध भी रहे हैं और हरा चारा भी साथ में दे रहे हैं, फिर भी दूध नहीं बढ़ रहा है बल्कि कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है फास्फोरस की कमी है। तो जब खपड़ा खाना शुरू कर दी तो समझ लीजिए फास्फोरस की कमी है। तो फास्फोरस की पूर्ति हम कहाँ से करें? फास्फोरस का टेबलेट आप अगर लेंगे तो 45 से 50 रुपया पर दिन एक टेबलेट चलेगा, दूध पर तो आ जाएगी। आप कितना दिन खिलाएंगे? तो हम लेकर आए हैं कि उससे कहीं ज्यादा माइक्रोन फास्फोरस के टेबलेट से कहीं ज्यादा 650 ग्राम फास्फोरस माइक्रोन पाया जाता है टेबलेट में। लेकिन हम ले आए हैं कद्दू, रिसर्च किया हुआ है, हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं कि 1650 मिलीग्राम 1 किलो कद्दू में 1650 मिलीग्राम 1 किलो कद्दू में फास्फोरस पाई जाती है। अब मटर में 650 ग्राम। तो हम आपसे यह कहेंगे कि आप कद्दू 1 किलो सुबह 1 किलो शाम आप अगर कद्दू खिलाना शुरू कर दे रहे हैं, साथ में जितना दाना मिश्रण आप दे रहे हैं, सरसों का तेल दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं, और आप कद्दू खिलाना शुरू कर दीजिए। आपका दूध कैपेसिटी क्षमता से ज्यादा दूध देना शुरू कर देगी। और अगर न देना शुरू कर दे तो हमें कमेंट करके आप बताइएगा कि हमने 10 रोज खिलाया और दूध नहीं बढ़ा। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि कद्दू हम मनुष्यों के लिए भी, हमारे पशुओं के लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। आपको बता दें, जो माताओं के भी, हमारे बहनों को भी दूध नहीं हो पा रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर पा रहे हैं, वो माता भी दिन में एक बार भी अगर 1 कटोरी कद्दू का सब्जी खाने लगे और नहीं अच्छा लग रहा है तो उसका पका कद्दू का हलवा खाने लगे, तो हम आपको बता दें कि उनका बच्चा कभी भूखा नहीं सोएगा। भरपूर मात्रा में उन माताओं को भी दूध होगा और उनका बच्चा स्वस्थ रहेगा। और कद्दू के बीज में वो एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है कि जो एंटीऑक्सीडेंट हमारे इम्यून पावर को मजबूत करती है, जिसको इम्यून पावर को मजबूत करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन लगवाई थी उससे कहीं ज्यादा या जीवन जितना आप इसको खाएंगे, इसका प्रोटीन जो विटामिन और मिनरल से कभी खत्म नहीं होता। हमारे शरीर इस प्रोटीन विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वो पावर है इसमें। कद्दू का बीज और कद्दू के गुदे में आप पिस्ता बादाम समझिए, और इसको समझकर आप, ये सस्ता है तभी तो हम खिला पाएंगे। 5 से 10 रुपया किलो का कद्दू है। आपको मार्केट में, मंडी में चले जाना है, वहां से आपको जो सबसे पका कद्दू हो, जो कस्टमर को लगे कि सबसे खराब है, वो कद्दू लाइए। आप 2 से 3 रुपया पर किलो आप कद्दू पाएंगे
पा जाएंगे। 20-25 किलो साथ में लाइए, 25 किलो ला रहे हैं तो 75 रुपया का होगा। हम कह रहे हैं 4 रुपया किलो भी अगर पड़ा तो दिन में आप 2 किलो कद्दू खिलाएंगे। अब ये कद्दू 1.5 किलो का है, एक कद्दू हम सुबह खिला दे, 1 किलो शाम खिला दे 4-12 रुपया का कद्दू खिलाए और हम दूध कितना पाए, 2 किलो एक्स्ट्रा। 70 रुपया किलो अगर दूध है तो 140 रुपया का हम दूध पाए, और दूध बढ़ गया तो कभी कम नहीं होगा कद्दू के खिलाने से। यह हमारे पशुओं के लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और मनुष्यों के लिए। आप जरूर खिलाएं और इसका लाभ पाएं, 100% आप रिजल्ट पाएंगे। आप देख लीजिए, खिला कर तो देखिए।